कोई भी शोबा हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जब तक आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, आपको उस चीज़ को करने का दिल नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कल लाइक अक्सर होता है कि मैं शो कर रही होती हूँ एंड मेरे ज़्यादातर जो शोज़ होते हैं वो बस मैं यही सोचती हूँ कि ये मेरा लास्ट शो है, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि एक बहुत अच्छा लग रहा है कि सब के सब शामिल हैं, ना होते हुए भी यहाँ पे मौजूद हैं और अपने अपने कमेंट्स मैसेजेस से मुझे ये एहसास दिला रहे हैं कि वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। और चलते हैं एक और ट्रैक की तरफ। और ट्रैक कौन सा है जनाब? एक मेडले है और वो बहुत खूबसूरत सा है। उसमें 3 किस्म की आपको फीलिंग्स का एहसास होगा। लाइक कभी एक बार सैड होंगे, एक बार बहुत खुश होंगे और एक बार खुश होंगे। तो लेट्स सी कि क्या होता है, आप सुन के क्या बताते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रैक की तरफ, साथ रहिएगा मेरे ओनली ऑन अपनी ISP विद मी आज ईमान एंड नो। चार दिन दी दुनिया सारी हो, 4 दिन दी दुनिया सारी ते मतलब दे यार बथरे हाले ना भूले गम सजन दा दुख लग गए हो बथेरे ते दर्दी कोई ना परदेसी दा कौन सुने दुख मेरे मंजूर मियां चलो थे चलिए जिथे वसदे ने दर्दी तेरे। भूल जाने किसी दे नाल प्यार ना करी, भूल जाने किसी दे नाल प्यार ना करी, तेरा कोई नहीं एतबार ना करी, भूल जाने किसे दे नाल प्यार ना करी, भूल जाने किसे दे नाल प्यार ना करी। भूल जाने किसे ताना नाना दुम ताना नाना दुम ताना नाना दुम 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 ताना नाना दुम ताना नाना दुम ताना नाना दुम बाबा दुम ताना नाना दुम ताना नाना दुम ताना नाना दुम 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 ताना नाना दुम ताना नाना दुम ताना नाना दुम बाबा तेरी सुल्फां दा गजरा, तेरी सड़क दी मंगनी, तेरी बोलियां दा रंगनी बाबा तेरी अखियां दा गजरा, तेरी जुल्फां दा गजरा।
सोना बेहद नी बाबा तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी सच कहूँ प्यार की पहली निशानी देखी तेरे चेहरे पे लिखी अपनी कहानी देखी वेलकम बैक डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपनी ISP विद मी आज ईमान। इस्लामाबाद से ऑन एयर हूँ जनाब, और आप लोगों की जितनी भी बातें हैं वो पहुँचा रही हूँ। मुझे तो आप लोगों ने कबूतर समझ लिया है यार। आप लोग मुझे मैसेजेस दे रहे हो और मैं उठा उठा के अपने सिंगर तक पहुँचा रही हूँ, और फिर आप बोलते हो कि अक्सर लोगों को मुझसे ये भी शिकायत होती है कि आप ज़्यादा तेज़ बोलती हैं, आप ये करती हैं, आप वो करती हैं। तो मैं तेज़ बोलती हूँ फिर भी आप लोग ऐसे करते हो कि मुझे जितने भी आपके मैसेजेस हैं उनसे पूरी नहीं पड़ती मुझे। आप खुद सोच लो, इससे ज़्यादा भी तेज़ शायद मुझे बोलना ही पड़ेगा अभी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत से बातें हैं, बहुत सी प्यारी प्यारी मुखलिस से बातें हैं जो कि आप लोगों की हैं और हमारे जो मेहमान हैं उन तक पहुँचानी है। उससे पहले चलते हैं उनकी एक्टिविटीज़ की तरफ। और अहमद जो हैं, जो जुर्रत न्यूज़ से रिलेटेड है, उनका रिलेशनशिप जुर्रत न्यूज़ से है। वो कहते हैं कि अपने सिंगर से पूछिएगा कि आप NGO के बारे में आपने कुछ बताना है हमें, और उसके अलावा जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आप जो सैलाब ज़दगान के बारे में और ये सब कुछ आप करते रहे हैं, उसका भी आप हमसे शेयर करें कि क्या आपकी लाइफ में चल रहा है। सही। अच्छा ईमान, वे बैक इन 2003 पहली दफ़ा जब मैं एक कल्चरली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मैंने किया और मैंने अमेरिका में परफॉर्म किया, यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में और मुख्तलिफ वेन्यूज़ में परफॉर्म किया, तो वहाँ पे जब मैं परफॉर्मेंसेस देता था जहाँ पे बड़े बड़े मुख्तलिफ आर्टिस्ट भी आया करते थे, उनके साथ मिलके फ्यूजन भी करता था मैं और बाकायदा परफॉर्म करता था, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये शोज फंड रेजिंग के हवाले से बनाए जाते थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के अंदर भी, मतलब हम खुद से क्यों ना फंड रेज करें और खुद से हम जिस लेवल पे भी जाके हम तब्दीली लेके आ सकते हैं, बहुत चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो वो क्यों ना लेके आए। तो मैंने फिर एक NGO फाउंड की, एक NGO बनाई स्वेट के नाम से। स्वेट स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वेलफेयर एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें हमारा जो मेन मोटो था वो ये था कि हमने चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर काम करना है। मेनली जो हमारा फोकस था चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर था, ठीक है जी। लेकिन उसके ऊपर भी हमने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए पार्डन में। तो उसके साथ फिर अभी अनफॉर्चुनेटली जो पिछले साल बहुत बड़ा फ्लड आया पाकिस्तान के अंदर, तो उस हवाले से भी बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे लोगों को उसमें राशन देना, और लिटरली ईमान हम लोग यहाँ पे बैठ के, शहरों में बैठ के, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के या लाहौर कराची में बैठ के हम उस चीज़ का अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते कि वो हमारे भाई, वो हमारे पाकिस्तानी
कितनी मुश्किलात से अभी भी गुजर रहे हैं, अभी भी उनका रिवाइवल नहीं हो सका, उनको हमने मतलब दोबारा अपनी अपनी जिंदगियां उनको नहीं मिल पाई दोबारा से। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि पूरे पूरे घर तबाह हो गए, पूरी फैमिलीज तबाह हो गई। तो जब आप वहां पे जाते हो तो आपको एहसास होता है कि यार काश मेरे पास कुछ समंदर आ जाए, खजाना आ जाए और मैं वो सारा तकसीम कर दूं। तो ये सिर्फ इजियर सेड देन डन वाली बात है कि मतलब हम बोल तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दी है, एक आर्ट दिया है, कला दी है, तो उससे हम उसका जरूर फायदा उठाएं और लोगों की फलाही के हवाले से भी कुछ काम करें। बिल्कुल। और उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको एक चीज़ चाहिए होती है जिसका नाम होता है दिल। अगर आपके पास दिल हो तो आप थोड़ी सी चीज़ भी हो आप मिल बांट के एक दूसरे को दे के गुजारा कर लेते हो। लेकिन अगर आपके पास दिल ही नहीं है तो आपके पास चाहे पूरा ख़जाना हो, चाहे पूरी दुनिया हो, पूरा समंदर हो, आप उसे नहीं लुटाना चाहोगे और आप उसे सेव करके अपने पास रखना चाहोगे। तो ये आप में एक अच्छी चीज़ है। और मुझे अच्छा लगा ये सुन के कि जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा उभरता हुआ, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले लोग हैं, वो इस जानिब भी सोच रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं आज एक चीज़ देख रही थी कि हमारे जो मोहल्ले में अगर किसी की आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी की अगर डेथ हो जाती है तो साथ वाले घर में कोई पता ही नहीं होता कि यार कुछ हुआ भी है। इतना संग दिल और इतना अजीब सा माहौल हो गया है हमारे आजकल के जो माहौल है, जो दुनिया हमारा जो है। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे जैसे आप हैं, अब आप एनजीओ भी चला रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, बच्चों को अवेयर कर सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारें और इन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो उसके साथ साथ चलते हैं सहरिश की जानिब। और सहरिश अहमद उनका नाम है और कहती हैं कि आज मेरी सालगिरह है और नुमान खान लाशारी से कहें कि मैंने उनकी आवाज़ में अपने लिए हैप्पी बर्थडे सुनना है, आप उन्हें विश करेंगे। और उन्होंने आपसे कोई दो बोल, कोई दो जुमले, कोई दो अशार जो है वो सॉन्ग के भी सुनने हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सहरिश खान नाम है इनका पूरा? सहरिश अहमद। सहरिश अहमद को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। और मैं गा के भी उनको कह देता हूँ, अगर आप मेरा साथ दें तो और भी अच्छा हो जाएगा। मैंने अगर आपका साथ टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सहरिश, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, उनकी सालगिरह तो बहुत जबरदस्त गई। बिल्कुल, जो भी केक का एहतमाम है तो उसमें से एक पीस जो है मेरे और ईमान के लिए आप जरूर बचा लीजिएगा। बिल्कुल। और इसको हम जरूर आपसे और अगर चॉकलेट केक है तो मेरे लिए 2 पीस रख लीजिएगा, कॉज मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ साथ आपसे एक और फरमाइश भी उन्होंने लगे हाथों कर दी है और वो है कि आपने गाना गाना है। ठीक है। अच्छा, एक पॉप सॉन्ग्स तो हो गए ना, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे आता हूँ क्योंकि पॉप सॉन्ग्स तो मैंने सुना दिए। वो आपका भूल जानिया भी एक सॉन्ग है। भूल जाना भी है ना, तो एक खूबसूरत सी गजल है मेरे एक नाम मैं लेना भूल गया जो मेरे बहुत फेवरेट है, बहुत बहुत पसंद है मुझे, वो है गुलाम अली साहब। तो गुलाम अली साहब की गजल है जो मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत पसंद है। वो यूं है चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ
तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। जबरदस्त, बहुत 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 खूबसूरत, और एकदम से इंसान फील करना शुरू हो जाता है। और अभी मैं भूल गई थी कि कौन से सवालात हैं मेरे पास, तो वो भी अभी मैं चेक करने पड़ेंगे दोबारा से। और हमारे साथ मौजूद है हवीरस मुगल, और वो आपको एक तो हेलो बोल रहे हैं, और मुझसे मेरी जो है ना स्काइप की आईडी मांग रहे हैं जल्दी से। मेरा है कि वो भी शामिल होना चाह रहे हैं हमारे शो में। तो वेलकम जनाब, आप जल्दी से मुझे ऐड करें और जल्दी से भाग के आ जाएं। और उसके साथ साथ आज जो बिल्लू हैं वो आपको जो है ना पूछना चाहते हैं कि आपका रमज़ान कैसे गुजरा, और साथ ही उन्होंने बता दिया कि मैंने तो सहरी तक पूरी रात क्रिकेट खेली। वाह जी वाह वाह, ये एक दौर होता है हर इंसान की लाइफ में जब उसके अंदर बड़ा स्टेमिना होता है, बड़ी एनर्जी होती है। बिल्कुल यकीनन जब मैं भी बहुत टीनेज में था, बिल्कुल यंगस्टर था, 18, 19, 20 इयर्स का था, तो उस वक्त मुझे भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। और स्पेशली बिल्कुल सही कह रहे हैं, रमजान के अंदर जब आप सहरी से पहले काफी टूर्नामेंट्स हुआ करते थे और उसमें हम भी क्रिकेट खेला करते थे। तो लेकिन अब तो हमारे बच्चे देख लें, दुनिया जहान के जितने बच्चे हैं ना, आजकल की जो नस्ल आ रही है जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदानों में नहीं उतरते। उनकी क्रिकेट उनके पीएसपी में है, उनके टैबलेट्स में है, उनके मोबाइल फोन्स में है। तो जमाना बदल गया है और जमाने के साथ भी चलना चाहिए किसी हद तक, लेकिन बिल्कुल अगर वो क्रिकेट खेलने के लिए आज भी मैदान में उतरते हैं और बाकायदा क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त। तो मैंने तो आपका एक शो भी सुना था, उसमें जनाब आप काफ़ी ऐसे एक्टिव से थे और रमज़ान रोज़ा रखा हुआ है। इमेजिन करें तमाम लिसनर्स जो सुनने वाले हैं कि जनाब नुमान साहब जो है वो रोज़े के दौरान बैठे हुए नुसरत फ़तेह अली खान साहब की हामद है वो पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी हिम्मत है इनके अंदर। अच्छा, एक चीज आप भी ईमान, आप क्योंकि खुद एक एंकर हो, एक आरजे हो, मैं भी चूंकि एक एंकर हूँ, तो एंकर जब आप एंकरिंग करते हो वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग लाइफ है। जब भी आप प्रोग्राम के लिए आते हो तो आपका प्रोड्यूसर जब आपको क्यों कहता है तो उसके बाद आपके अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। ये एक अजीब सी चीज है और ये वही फील कर सकता है जिसने एंकरिंग की हो, जिसने होस्टिंग की हो। तो बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल भूल जाता है कि यार रोजा भी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ, क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि क्या कहना। बिल्कुल। और उस जो वो टाइम होता है उससे पहले आप सोच रहे होते हो कि पता नहीं कैसे हम ये चीज़ हैंडल करेंगे, क्या होगा। और मैं खुद आज काफ़ी ज़्यादा पजल हो रही थी और बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बिकॉज वैसे तो चलो मैं कुछ न्यू कमर्स को लेके आती हूँ तो उनसे बात करते हुए इतनी हिचकिचाहट नहीं होती, बस लगता है कि वो भी हमारे